लेकिन इमरान खान को अपनी जान की परवाह नहीं है, वो आवाम में निकल खड़े हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर ऐवान की बजाय अवामी मैदान में कूद पड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज शरीफ कराची समेत सिंध के मसाइल हल करने के वादे कर रहे हैं। अच्छा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनके दावे हैं, वादे हैं, ये हकीकी शक्ल भी इख्तियार करें। अच्छा, खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची से वापसी पर एक बार फिर से पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत के लिए राज़ी करेंगे। और वाकिफ़ान हाल ये कहते हैं कि इससे पहले दो बार पीपल्स पार्टी वफाकी वजारतों के मामले को टाल चुकी है। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदे में दिलचस्पी का इजहार किया है और नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को वजारतें लेने पर आमादा किया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा है कि वफाकी हुकूमत में शमूलियत की दावत मौजूद है, लेकिन पहले मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, फिर हुकूमत में शराकत दारी होगी। पहले मुआहदा, फिर हुकूमत में शराकत दारी, मुआहदे पर जो अमल दरामद है। अच्छा, अब सिंध में जहाँ सियासी मसाइल सुलझाए जा रहे हैं, वहीं पे पंजाब के भी अपने मसाइल हैं। पंजाब का तख्त किसके नाम होगा, इसको लेकर तहरीक इंसाफ और नून लीग में सर जंग के साथ कानूनी जंग भी जारी। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर महफूज फैसला भी सुनाया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर और हमजा शहबाज की दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए हमजा शहबाज की सेशन की तारीख तब्दील करने की इस्तदा जो है वो खारिज कर दी है। और अदालत ने डेप्यूटी स्पीकर को वज़ीर आला का इंतखाब 16 अप्रैल को कराने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, खबर ये भी है कि अलीम खान और हमजा शहबाज में तलकलामी हुई है। गो कि अलीम खान और हमजा शहबाज दोनों ने इस बात की तरदीद की है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अलीम खान परवेज़ इलाही पर तनकीद करते हुए क्या कह रहे थे कि जी दीवार पर लिखा हुआ पढ़कर हुकूमती उम्मीदवार परवेज़ इलाही प्रोपेगेंडा मुहिम पर आ गए और हमजा शहबाज के मुकाबले में चौधरी परवेज़ इलाही को अपनी शिकस्त चूँकि वाज़े नज़र आ रही है। जबकि परवेज़ इलाही कहते हैं कि इमरान खान नून लीग का हाजमा ख़राब किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। फवाद चौधरी को कह रहे हैं कि जी आला अदलिया ख़त के हवाले से मजबूत कमीशन बनाए, क्योंकि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिशों का शिकार किया गया, एक इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। अच्छा, फवाद चौधरी के साथ हमाद अजहर भी मौजूद थे। हमाद ने कहा कि जी मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत का राज है, और हमाद ने यह भी कहा कि नई हुकूमत आने के बाद अमरीका की जानिब से एक बार फिर से डू मोर का मुतालिबा कर दिया गया। और यकीनी तौर पर उनका इशारा इस खबर की तरफ है जो मैं अपने नाजरीन से शेयर कर देती हूँ। पेंटागन के तर्जुमान ने यह कहा है कि अमेरिका के पाक फ़ौज के साथ मजबूत अस्करी ताल्लुकात हैं और इस सिलसिले को जारी रखने की हर मुमकिन तवक्कुआत मौजूद हैं। पेंटागन के सीनियर ओहदेदार की जानिब से यह तबसरा शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने के 2 रोज़ बाद सामने आया। 2 रोज़ बाद। अच्छा जी, अब एक तरफ पेंटागन का पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ताउन करने का बयान, और दूसरी तरफ यही अमेरिका डू मोर का मुतालिबा भी कर रहा है, जिसको मुनाफिकत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अच्छा, अमेरिका और भारत ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे ताकि उसके ज़ेर इंतज़ाम कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। अच्छा, भारत में अमरीकी सिफारत खाने और कौंसिल की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया है कि भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के इस्तेमाल और हर किस्म की सरहदवार दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और मुंबई हमले और पठानकोट हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। अच्छा, ये बयान भारत और अमेरिका के दरमियान चौथे 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया, जो कल वाशिंगटन DC में इख्तिताम पजीर हुआ है। अब आप मुलाहिजा कीजिए कि अमेरिका भारत की ज़बान बोलना शुरू भी हो गया और हमाद अजहर अमेरिका और भारत के इसी मुश्तरका बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की जानिब से डू मोर के मुतालिबे पर दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने 11 अप्रैल को अमेरिका और भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए दावे को बदनीयत पर मबनी करार देते हुए कहा है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अमेरिका और भारत के मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में आलमी बिरादरी का एक बड़ा फ़ाल और काबिल एतमाद शराकतदार रहा है। बड़ा फ़ाल और काबिल एतमाद शराकतदार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों का अमेरिका समेत आलमी बरादरी वसी पैमाने पर एतराफ़ भी करती है, जबकि खित्ते के किसी मुल्क ने अमन के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ वहशियाना मुजालिम को छुपाने की एक मायूस कुन कोशिश की है। अब तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है
कि उसके दौरे हुकूमत में मुल्क आज़ाद खारिजा पॉलिसी की तरफ जा रहा था, जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने फिर गुलामी के अंधेरों में धकेल दिया। शहबाज गिल को कह रहे हैं कि जी जिन्होंने मेरा नाम ECL में डालने की कोशिश की वो मुझे पैगाम देने की कोशिश करें कि अभी हमने ये किया है तो आगे हम और भी इकदाम करेंगे। मेरा मुखालिफिन से कहना है कि अगर उन्होंने मुझे पैगाम देना है तो फिर खुलकर पैगाम दें। इस तरह के पैगामों से उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होना। 2 वोटों के फ़र्क से उन्होंने हुकूमत बनाई और जो शख्स करप्शन से भरा पड़ा है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब हमें डर है कि कहीं गवर्नर स्टेट बैंक या अगला वज़ीर ख़जाना मकसूद चपड़ासी को ना लगा दें। अच्छा, शहबाज गिल ने यह भी कहा है कि जो अदालतों से भागे हुए हैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है और हम जैसे लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की कोशिश की जा रही है। शेख साहब को वो बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि जी बैरूनी ताकतों से इमरान खान की जान को ख़तरा है और शेख रशीद का ये भी कहना है कि इमरान खान 15 जून को इस्लामाबाद की कॉल देंगे, लेकिन इससे पहले ही उनकी जान को ख़तरा है, उनको जेल में भी डाल सकते हैं। हम वहाँ हैं जहाँ इमरान खान की पॉलिसियाँ सुपर पावर को सूट नहीं करती हैं। इमरान खान गर्दन उठाकर आंख में आंख डालकर बात करता है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का मानना है कि आलमी ताकतें इमरान खान की जान ले सकती हैं, लेकिन इमरान खान को अपनी जान की परवाह नहीं है, वो आवाम में निकल खड़े हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर ऐवान की बजाय अवामी मैदान में कूद पड़ी है। अच्छा, दूसरी जानिब अयाज सादिक क्या कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया, वो इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते थे। तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ के अरकान का इस्तीफ़ों वाला मामला इल्तवा में डालने की कोशिश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।